हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास का हम लोग जो है आपका 2025 का प्रीवियस ईयर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है हम उसको देख रहे हैं। क्लियर है। और इसी क्वेश्चन पेपर को जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इन्हीं सबको वो आपका देखने के लिए है। और इसमें हम लोकतंत्र, ये सारी चीजें हम लोग जो है इतना चैप्टर को हम लोग आपका देख चुके थे और महामंदी तक हम लोगों ने इसका उल्लेख कर लिया था कि भाई महामंदी क्या है। 19वीं सदी में गरीब जनता में कैसे आपका मुद्रण संस्कृति ने वहाँ चीजों को आपका डेवलप किया है, विकसित किया है, इतना हम लोग इसमें देख लिए थे। क्लियर है। और देख कर इतना बात कर लिए थे। क्लियर है। महामंदी तक देख लिया। ठीक, आगे बढ़िए। अब हम मृदा अपरदन को रोकने की बात भी हमने देख ली थी। राष्ट्रीय राजमार्ग और जो आपके जिला मार्ग है उनको देख चुके थे। राजनीतिक, अब इसमें आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इसमें जो है आगे बढ़ के हम लोग आपका देख रहे हैं राजनीतिक दलों के समकक्ष विभिन्न चुनौतियां। जो राजनीतिक दल हैं उनके समकक्ष जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनको हमको देखना है। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हम आंसर करते हैं, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सारे आंसर को लिखते हैं ताकि एक हमको मॉडल आंसर के रूप में चीजें हमको मिल जाए। ठीक, और इनको हम लोग देख चुके हैं। ठीक, इन पर बात कर चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं आंसर नंबर 14। और आंसर नंबर 14 क्या है सबसे पहले देखेंगे। राजनीतिक दल, इसकी बात कर रहे हैं हम। राजनीतिक दल, ठीक ठीक है। ये दल वे होते हैं, अब ध्यान रखना, ये दल वे होते हैं जो समस्त लोकतंत्र को चलाने के समस्त लोकतंत्र को चलाने के लिए उत्तरदायी है, के लिए उत्तरदायी। ये दल पूर्ण मतों से जीतने के लिए, ये दल पूर्ण मतों से जीतने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। बहुत संघर्ष करते हैं। राज्य को चलाने के लिए वह राजनीतिक दल राज्य को चलाने के लिए वह राजनीतिक दल, राज्य को चलाने वाले वह राजनीतिक दल कहलाते हैं।
क्लियर है? अब इसमें देखना है राजनीतिक दलों की समस्या या समक्ष चुनौती की समस्या या चुनौती एक ही बात है कि दलों की राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौती के समक्ष चुनौतियां। अब हम राजनीतिक दलों के समक्ष जो आपकी चुनौतियां हैं हम उनको एक एक करके देखेंगे और एक एक करके हम लिखेंगे। इन राजनीतिक दलों को जनता के मत पाने के लिए जनता के मत पाने के लिए बहुत जन आंदोलन करने पड़े। बहुत जन आंदोलन करने पड़े। कैसे हैं? बहुत सारे जन आंदोलन करने पड़े। इन दलों को पूर्ण बहुमत से इन दलों को पूर्ण बहुमत से इन दलों को पूर्ण बहुमत से विजय होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला देखिए, राजनीतिक दलों को जनता को विश्वास दिलाना होता है। दलों को जनता को विश्वास दिलाना होता है कि वे उनकी समस्या को हल करेंगे। चलिए कॉपी करिए आप इसको। राजनीतिक दल के बारे में देख लिया और जो उनकी चुनौतियां थी उन चुनौतियों को हमने देख लिया। तो सबसे आप राजनीतिक दल को देखेंगे। राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्या उनकी चुनौती है, उन पर हम लोग एक एक करके जो है आपका बात करेंगे। नेक्स्ट पेज को देखेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम
इसमें आगे हमने देख लिए हैं और क्वेश्चन नंबर इसका 15 है। ध्यान दीजिए, लोकतंत्र की सबसे अच्छी शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए कि क्या कारण है कि जो लोकतंत्र है उसकी प्रणाली को ही सबसे अच्छा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है, ये हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है कि लोकतंत्र को ही सबसे अच्छी प्रणाली क्यों कहा जाता है, ये हमको देखना है। क्लियर है? चलिए इसको ध्यान दीजिए और इन पर देखिए, लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है। अब आपको बताना है कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, तो पहले आपको लोकतंत्र की अच्छी बताना है, फिर उसको स्पष्ट करना है, कुछ उदाहरण वगैरह, कुछ एक आध चीजें वगैरह इसमें आपको लिखना है। लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शासन पूर्णतः जनता पर होता है, क्योंकि इसमें शासन पूर्णतः जनता पर होता है, जनता पर होता है। इसकी परिभाषा है क्या है परिभाषा कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा लोकतंत्र। तो ध्यान दीजिए परिभाषा क्या है, जनता के लिए जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही है, तो जनता का शासन है। यानी कि जनता वोट देती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उनके माध्यम से शासन कराती है। यानी कि चुना हुआ ही व्यक्ति लोकतंत्र में बैठता है। क्लियर है? कोई वंशाणु का चीजें इसमें नहीं है। लोकतंत्र में ध्यान रखना, ये लिख सकते हैं हम, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। इसके अच्छी शासन प्रणाली का होना, इसकी अच्छी शासन प्रणाली का
होना। प्रमुख गुण है। लोकतंत्र जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं। हितों के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र में बहुमत से जीतने वाली ही सरकार जनता के लिए कार्य करती है। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर जीत हासिल करके जीत कर सरकार जनता के लिए काम करती है। ऐसे लिखते हैं, जीत कर सरकार जनता के लिए काम करती है। क्लियर है? चलिए लिखिए इसके आंसर। अगला पेज कॉपी करें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन और हम इसके अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो अगला प्रश्न है वो है सार्वजनिक क्षेत्र और उसके निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। हमको बताना है कि भाई आपका पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। क्लियर है? तो हमको डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर और एंड प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी हमें बात करनी है। अब आप पब्लिक सेक्टर को देखोगे तो पब्लिक सेक्टर में आपको क्लियर होगा ऐसे सेक्टर या ऐसा कोई भी सेक्टर है जो केवल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। जैसे आप देखेंगे रेलवे, रेलवे आपकी प्राइवेट नहीं है, वो कैसी है? गवर्नमेंट के लिए काम करती है। क्लियर है? चाहे उसकी पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे उसका प्रॉफिट हो, चाहे उसका लोग हो, चाहे वर्किंग हो या हायरिंग है, वो टोटल क्या करती है? गवर्नमेंट के सेक्टर में ही काम करती है। प्राइवेट में आप देखते हैं कि वो क्या होती है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करती है। आप है, मैं हूं, जैसे जो लोग आप देखिए जो इंडियन आर्मी में लगे हैं लोग, वो क्या है? वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में लोग लगे हैं। पीएसयू कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, उनमें जो लोग लगे होते हैं, जैसे बिजली विभाग है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का यूनिट है। क्लियर है? और क्या है? लोग इसी सेक्टर में आपका लगे हुए हैं और आप इनको अच्छे से देख सकते हो कि ये लोग क्या है? अपने उस क्षेत्र में लगे हैं। ठीक, तो हम इनका जो अंतर है वो जो अंतर स्पष्ट हम लोग करेंगे कि भाई क्या किस प्रकार का इनका जो अंतर है वो हम लोग इनका अंतर आपका देखेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे। आप तब तक देखिए कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन और ये क्या है, इनको पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।